कदम रखो तो ऐसे रखो कि निशान बन जाए, कदम रखो तो ऐसे रखो कि निशान बन जाए, और ज़िंदगी जियो तो ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। एक प्यारी सी स्माइल के साथ शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, एक्सरसाइज 6.2 BA BSc फर्स्ट ईयर अलजेब्रा। तो एक्सरसाइज 6.2 के अंदर हम सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। अभी तक हमने एक्सरसाइज 6.1 के अंदर सीखी है बाइलिनियर फॉर्म, अब सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ए होमोजेनियस पोलिनोमियल हैविंग एवरी टर्म ऑफ डिग्री 2 in any number of variables is called a quadratic forms। एक ऐसी फॉर्म, एक ऐसा पोलिनोमियल, होमोजीनियस पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 होनी चाहिए, ईच टर्म की डिग्री 2 होनी चाहिए। वहाँ पे मैटर नहीं करता कि आपके पास वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल कितने हैं, ठीक है। बाइलिनियर फॉर्म के अंदर क्या था, हमारे पास 2 वेरिएबल थे x और y, तो वहाँ पे क्या था, एक वेरिएबल x का होना चाहिए, एक वेरिएबल y का होना चाहिए। ये वहाँ पे एक कंपल्सरी कंडीशन थी, ठीक है। बट यहाँ पे ये कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे कहता है वेरिएबल कोई भी हो सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है, कितनी भी हो सकते हैं, बट डिग्री 2 होनी चाहिए, हमें तो उससे मतलब है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, x² प्लस 2hxy प्लस के by²। अब देखो ये इक्वेशन भी हमारे पास, ये पोलिनोमियल भी हमारे पास क्या है कि होमोजीनियस, यानी कैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। कैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, x की डिग्री कितनी है 2, यहाँ पे डिग्री कितनी है 1 1 2 हो गई, यहाँ पे डिग्री कितनी है 2 हो गई। कोई और एग्जांपल देखते हैं, x² प्लस के 2bxz प्लस के xy प्लस के zw प्लस के, चलो इतना ही लिख देते हैं इसको। यहाँ पर भी हमारे पास प्यारे बच्चों क्या है, जहाँ पे लिख देते हैं वेयर x y z w आर वेरिएबल्स। इसकी डिग्री कितनी है 2, x z टोटल डिग्री कितनी हुई 2, x y टोटल डिग्री कितनी हुई 2, z w टोटल डिग्री कितनी हुई यहाँ पे 2 हो गई। अब आप कहोगे सर यहाँ पे b भी तो डिग्री 3 नहीं होती। प्यारे बच्चों b यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है, मेंशन किया हुआ है कि वेरिएबल कौन से हैं x y z w, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे देखो वेरिएबल x² था, यहाँ पे 2 वेरिएबल x z आ गए, यहाँ पे वेरिएबल x y आ गई, ठीक है। चलो कोई और देख लेते हैं कि x1 का स्क्वायर प्लस के x1 x2 प्लस के x2 x3 प्लस के x4 x5 प्लस के x6 s7, इस प्रकार से हमने लिख दिया। यहाँ पे ये सभी क्या है, वेरिएबल से डिग्री कितनी है 2, डिग्री 2 2 2 2। तो ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्म है। यहाँ पे मैटर नहीं करता कि आपके पास वेरिएबल कितने हैं, ठीक है, वेरिएबल कौन सा है ये भी मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, बस, हमें तो इससे मतलब है। तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म बोलते हैं। समझ आया आपको ये। तो इसकी जनरल फॉर्म प्यारे बच्चों कैसे होते हैं, जनरल फॉर्म of n variables x1 x2 x3 and so on xn। अगर हमारे पास n वेरिएबल हैं x1 x2 x3 अप टू so on xn तक, तो इसकी जो जनरल फॉर्म बनती है हमारे पास, वो फॉर्म क्या बनती है, समेशन j इज इक्वल टू 1 to n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n aij xi xj। ये हमारे पास क्या बनती है, इसकी जनरल फॉर्म बनती है, ठीक है। अब इस पर बेस्ड हमारे पास 2 केस बनेंगे, इस जनरल फॉर्म पर बेस्ड। वो केस क्या बनते हैं, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रेज कर देता हूँ फिर। केस फर्स्ट, इफ आई और जे क्या हो जाए प्यारे बच्चों, इक्वल हो जाए। अगर यहाँ पे i और j इसके अंदर इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, i की वैल्यू j की वैल्यू सेम रखते हैं यहाँ पे, तो कोफिशिएंट ऑफ x1 square x2 square x3 square and so on is are a11 a22 a33 and so on,
ठीक है, ये हमारे पास क्या बनेंगे, इनके कोफिशिएंट बनेंगे। यानी x1 का स्क्वायर कोफिशिएंट क्या बनेगा, a11 बनेगा, x2 स्क्वायर कोफिशिएंट क्या बनेगा, a22 बनेगा, x3 स्क्वायर कोफिशिएंट क्या बनेगा, a33 बनेगा। इस प्रकार से चलते जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा केस हमारे पास क्या आता है प्यारे बच्चों, अगर ये दोनों i और j इक्वल ना हो, तो ये दोनों इक्वल ना हो तो क्या होगा, तब हमारे पास द कोफिशिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट xi xj आर, xi xj हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, तब उनका कोफिशिएंट हमारे पास क्या बनेगा, देखो xi xj कैसे बना, i और j इक्वल नहीं है। अगर इक्वल हो जाते तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या लिखते हैं इसको, xi तो ये तो क्या बन गया, xi का स्क्वायर बन गया ना, अगर i और j इक्वल हो गए तो। बट यहाँ पे इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो हमारे पास जिसके कोफिशिएंट बनेंगे प्यारे बच्चों, वो क्या बनेगा, aij प्लस के aj। ठीक है, aij प्लस aj, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका कोफिशिएंट बन जाएगा। बट हमें पता है कि जो xij है एंड xj xi आर सेम, ये दोनों तो क्या है, सेम है। ये तो प्यारे बच्चों ये तो सेम है। ठीक है, ये सेम है, तो यहाँ से हमारे पास जो मैट्रिक्स बन के आती है क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स, तो वो हमारे पास क्या बनती है, मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ठीक है, जिसकी मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको पता है कि उसका ट्रांसपोज करो मैट्रिक्स का, तो वापस से वही मैट्रिक्स आनी चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी। इसकी नोटेशन क्या होती है प्यारे बच्चों, इसकी नोटेशन होती है x ट्रांसपोज ax। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म की नोटेशन। अब हमने पता कि जो पिछली एक्सरसाइज हमने की थी 6.1 के अंदर, वहाँ पे बाइलिनियर फॉर्म की नोटेशन क्या थी, x ट्रांसपोज ay थी, क्योंकि वहाँ पे दो वेरिएबल थे। यहाँ वेरिएबल हम एक ही लेके चल रहे हैं, यहाँ पे x ट्रांसपोज ax। ठीक है, यानी n वेरिएबल x के फॉर्म में सारे, तो यहाँ पे ये हमारे पास बनेगी। राइट, अब बात करते हैं यहाँ से प्यारे बच्चों कि जो मैट्रिक्स लिखेंगे हम इसके, वो कैसे लिखेंगे। ठीक है, मेथड क्या है उसको लिखने का, इतनी बात आपको समझ आ गई। हमने देखा था जो बाइलिनियर फॉर्म थी उसकी मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं बनती थी, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स सिमेट्रिक बनेगी। ठीक है, अब यहां से मेथड टू राइट मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स लिखने का मेथड हमारे पास क्या होगा प्यारे बच्चों, इन फर्स्ट रो के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x1 का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, फिर कोफिशिएंट ऑफ x1 x2 इसका करना है हाफ। ठीक है, फिर हाफ कोफिशिएंट ऑफ x1 x3 एंड सो ऑन, आगे तक इस प्रकार चलते जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा प्यारे बच्चों, इसको हाफ लिख दिया। ठीक है, हाफ लिख दिया। रीजन क्या है इसका हाफ लिखने का, ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनती है प्यारे बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको पता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक एलिमेंट लेते हैं bij, तो हमारे पास क्या होता है aij प्लस के aj। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स बनती है। आपको याद होगा ये टाइप हमने कहाँ की थी, जब हमने चैप्टर 1 किया था, उसके अंदर था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वहाँ से हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये बनते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या है, जो एलिमेंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 1/2 aij प्लस के aji। ठीक है, जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी होगी उसका हाफ लिख देंगे जो भी होगा। ठीक है, इन सेकेंड रो के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x2 x1 उसका हाफ। ठीक है, x2 x1 का हाफ लिखेंगे। ठीक है, फिर कोफिशिएंट ऑफ x2 का स्क्वायर
हाफ कोफिशिएंट ऑफ x2 x3 एंड सो ऑन, आगे तक चलता जाएगा। इसी प्रकार से हम थर्ड रो में लिखेंगे, फोर्थ रो में लिखेंगे, फिफ्थ रो में लिखेंगे, जहाँ पे हमारे पास डायगोनल फॉर्म बनते जाएंगे। मतलब क्या है कि x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, x4 का स्क्वायर, x5 का स्क्वायर, ये सभी हमारे डायरेक्ट लिख देने हैं, ठीक है। और जो ये बनेगा हमारे पास जहाँ पे आई और जे इक्वल नहीं होगा, उनको क्या लिखना है, हमें हाफ करके लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, अब चलो एक अपनी एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से आपको समझ आएगा कि ये सब कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म दी हुई है, हमें उसके मैट्रिसेस लिखनी है। तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास है ax² प्लस के 2hxy प्लस के by², ये हमारे पास दी हुई है। हमें इसके लिखने क्वाड्रेटिक फॉर्म, यानी सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने इसके। अभी हमने मेथड सीखा है, वहाँ पे क्या था हमारे पास, जो x² था, x1 का स्क्वायर था, उसको डायरेक्ट लिख देना है। जहाँ पे x1 y1 दिखे यानी x1 x2 दिखे, वहाँ पे क्या करना है, उसका हाफ कर देना। तो चलिए इसके लिखते हैं, मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म इज, मान लेते किसी एक इक्वल है। अब देखो यहाँ पे x² है, तो x² है तो प्यारे बच्चों हम डायरेक्ट a लिख दे। अब यहाँ पे 2hxy है, यहाँ पे xy है, दो वेरिएबल यहाँ पे, तो उनका हमें क्या करना था, हाफ करके लिखना था। अब इसका हाफ करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से 2h का हाफ कितना आएगा, h आएगा, तो उस h को आप यहाँ पे लिख दो, उस h को आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो xy है वो yx के इक्वल तो होता ही है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर, यानी aij इज इक्वल टू AGI, यही तो होता है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो हमने क्या किया, इसका हाफ किया, तो xy था, xy की टर्म एक तो यहाँ पे आएगी, एक यहाँ पे आएगी हमारे पास, यहाँ क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, yx आएगा, तो उसके प्लेस पे h आएगा, ठीक है। अब y² कोएफिशिएंट कितना b, तो इसको b लिख दो, बस काम खत्म, ठीक है ना। कितना आसान क्वेश्चन। चलिए फिर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ताकि आपको यहाँ से ना अच्छे से क्लियर हो जाइए। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ से कोई थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। x² माइनस के 2y² प्लस के 3z² माइनस के 4yz प्लस के 6zx, ये हमारे पास दिया हुआ प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं करना क्या है, ये चेक करना है इसके अंदर वेरिएबल हैं कितने, ताकि हमें ये पता लग सके कि जो मैट्रिक्स बनानी है हमें किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। x y z, और हमारे पास यहाँ पे क्या, तीन वेरिएबल x y z, तो मैट्रिक्स हमारे पास तीन ऑर्डर की बनेगी, ठीक है। तो मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म इज a इज इक्वल टू 3/3 की बनेगी, ठीक है। चलो थोड़ा बड़ा कर दे इसको, हमारा क्या जाता है, इरेज कर देंगे बाद में, है ना। तो देखो x² यहाँ पे है, x² है तो इसका कोएफिशिएंट कितना आएगा, 1 आएगा। अब नेक्स्ट टर्म y² है, y² कोएफिशिएंट कितना है, -2 है, तो वो यहाँ पे आएगा। अब z² का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। जहाँ पे स्क्वायर की टर्म दिखे ना, x², y², z², वे सब कहाँ जाएंगे, डायगोनल पे जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे x था, तो x के बाद xy होना चाहिए, xy है कहीं पे, xy तो कहीं भी नहीं दिख रखा, xy नहीं लिख रखा, तो xy के प्लेस पे क्या आएगा, 0 आएगा। xy पे 0 है तो y 0 पे भी 0 होगा, यानी 1 2 पोजिशन पे 0 आएगा, तो 2 1 पोजिशन पे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब बात आती है xz की, क्या xz है यहाँ पे, xz नहीं है, zx है, तो कोई बात नहीं, zx लिखो या xz लिखो, एक ही बात है। तो इसके हाफ करना है, 6 का हाफ कितना होगा प्यारे बच्चों, 3 होगा, तो 3 यहाँ पे लिख दो। कौन सी पोजीशन है, a1 3 है तो a3 1 पे भी 3 आएगा, ठीक है। अब बच्ची हमारे पास ये पोजीशन, कौन सी पोजीशन है ये, a2 3 है, तो सेकंड वेरिएबल हमारे पास y है और थर्ड वेरिएबल क्या है, z है, तो yz की टर्म देखो यहाँ पे, तो yz की हमारे पास क्या, -4 है, -4 है, इसका हाफ कर दो, 2 से डिवाइड कर दो इसको, कितना आएगा, -2, तो -2 यहाँ लिख दो, -2 यहाँ लिख दो, बन गई हमारी मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलो और देख लेते हैं मैट्रिक्स।
ये तो हमारे पास 2 पार्ट हुए हैं, बहुत सारे पार्ट हैं, एक पार्ट और करा देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल आसान है, घबराना नहीं है। तो प्यारे बच्चों फिर नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं यहाँ से, पार्ट नंबर, चलो लास्ट पार्ट देख लेते हैं यहाँ से, 8th पार्ट, x1 प्लस के x3 का स्क्वायर प्लस x2 प्लस के x4 का स्क्वायर, ये हमारे पास दिया हुआ है, इसकी मैट्रिक्स हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या करो, उसको सिंप्लीफाई कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x1 का स्क्वायर प्लस के x3 का स्क्वायर प्लस के 2x1 x3 प्लस यहाँ से x2 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर प्लस के 2x2 x4। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ये देखो वेरिएबल कितने हैं, x1 x3 x2 x4, 4 वेरिएबल दिए हुए हैं। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो 4x4 की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म इज, तो देखो प्यारे बच्चों डायगोनल पे क्या जाना चाहिए, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर x3 का स्क्वायर x4 का स्क्वायर। तो सबसे पहले डायगोनल फिल कर लें, एक काम तो हो जाएगा हमारे पास। तो x1 का स्क्वायर कितना है यहाँ पे, कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1 आ गया। x2 के स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1 है, तो ये भी 1 आ गया। x3 का यहाँ पे भी 1 आएगा, और x4 का स्क्वायर ये भी हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा आगे पीछे लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 1 और 1, इतना काम हो गया। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों x1 x2 होना चाहिए, तो x1 x2 देखते हैं यहाँ पे, x1 x2 तो नहीं है, तो चलो 0 भर देते हैं फिर। जब यहाँ पे x1 x2 पे 0 भर दिया तो x2 x1 पे, इस पे तो 0 अपने आप भर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड क्या होना चाहिए, x1 x3, तो x1 x3 कितना हमारे पास, ये रहा 2 है, तो इसको 2 से डिवाइड करो, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो ये यहाँ पे भर दो। ये कौन सी पोजीशन थी प्यारे बच्चों, a1 3 है, तो ये 3 1 पे कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। जो यहाँ पे फिल करोगे वो यहाँ पे फिल कर दो साथ साथ, ठीक है। अब एक पोजीशन बची x1 x4, देखते हैं x1 x4 तो नहीं है, तो 0 आ गया। x1 x4 नहीं है, तो x4 x1 भी क्या आएगा, 0 आएगा। अब बच्चा हमारे पास पोजीशन प्यारे बच्चों, ये पोजीशन कौन सी आएगी, x2 x1 x2 स्क्वायर x2 x3, तो x2 x3 देखते हैं, x2 x3 तो नहीं है, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चा हमारे पास कौन सी पोजीशन, ये वाली, यहाँ पे कौन सी आएगी, x2 सेकेंड रो 4th कॉलम 2 4, यानी x2 x4, तो x2 x4 देखते हैं, कितना यहाँ पे 2 है, तो 2 को 2 से डिवाइड करो, हमें तो हाफ लिखना है यहाँ पे, तो कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा x2 x4 पे, तो x4 x2 पे यहाँ पे 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इतना काम हो गया। ये पोजीशन में कौन सी भरी थी, ये 2 3 थी, तो 3 2 पे आएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे 0, ठीक है। अब हमारे पास 2 पोजीशन बचेगी, एक ये बची है, यहाँ पे 3 4 है, 3 4 देखते हैं, x3 x4 है कहीं पे, नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा और ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ आया आपको, एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि आगे पीछे लिख दिया मैंने कुछ, देखते हैं। फर्स्ट पार्ट का 8 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0, एक सेकेंड 0 1 0 1, एक हमने मिस्टेक कर दी लास्ट में, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, चलो कोई बात नहीं, इसको फिर से फिल कर देते हैं, क्योंकि एरो लगाना थोड़ी सी हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, इसको लगाता हूँ, ये फर्स्ट एरो, सेकंड रो, थर्ड रो, और ये हमारे पास को जाए बच्चों 4th रो, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, राइट। अब देखो यहाँ से x1 का स्क्वायर हमारे पास कितना कोफिशिएंट 1 है, x2 का स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, x3 का x4 का 1 है, तो सबसे पहले यहाँ 1 भर दो, ये 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। इतना काम हो गया था। अब हमें करना है यहाँ पे पोजीशन 1 2 है, दैट इज x1 x2, तो x1 x2 पोजीशन कितनी है हमारे पास, x1 x2 नहीं है, तो ये 0 आ जाएगा, x1 x2 यानी 1 2, तो 2 1 पे 0, ये 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद x1 x3, तो x1 x3 हमारे पास 2 है, तो 2 से डिवाइड करो 1 आएगा। अब 1 3 पे 1 है, तो 3 1 पे 1 होना चाहिए, तो 3 1 हमारे पास ये आएगा, राइट, हो गया इतना काम। अब नेक्स्ट पोजीशन हमारे पास 1 4 वाली, तो 1 4 है यहाँ पे, x1 x4 नहीं है, तो ये 0 1 4 पे 0 है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 4 1 पे भी 0 आना चाहिए, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया, 4 1 पे 0, राइट, ठीक है।
4 1 पे हमारे पास 0 बन गया। नेक्स्ट ये पोजीशन हमारे पास बची है, कौन सी पोजीशन है ये, 2 1 2 2 2 3 x2 x3। तो 2 3 देखते हैं यहाँ पे है कहीं पर, x2 x3 तो नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। 2 3 0 है तो 3 2 भी 0 कर दो, 3 1 3 2। ठीक है, अब पोजीशन हमारे पास ये बची 2 4 वाली। 2 4 हमारे पास है कहीं पे, 2 4 पे 2 है तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 4 2 पे 1 कर दो, यहाँ पे ये 1 आ गया। ठीक है, अब पोजीशन बची हमारे पास ये वाली, ये कौन सी पोजीशन है प्यारे बच्चों, 3 4 वाली। तो 3 4 है कहीं पे, 3 4 नहीं है, तो ये 0 आ जाएगा हमारे पास और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा आंसर क्या करता है, मैच करता है कि नहीं करता। 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक पार्ट और कर लेते हैं आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये 8 पार्ट है, 4 पार्ट मैंने करवा दिए हैं, 4 पार्ट फिर आप कर लेना। ठीक है, अगर कहीं आपको डाउट रहता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो करके वहाँ मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो इसका एक पार्ट और देख लेते हैं कोई सा। तो उसका पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं। पार्ट 5 हमारे पास एक्स वाई प्लस के 3yz प्लस के 2zx, ये हमारे पास दिया हुआ प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं यहाँ पे वेरिएबल हैं कितने। वेरिएबल यहाँ पे x y z 3 वेरिएबल हैं, तो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी बनेगी, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। तो लिख लेते 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होना चाहिए। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, नहीं है। वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट नहीं है। जेड स्क्वायर कोएफिशिएंट नहीं है, 0 आ गया। सबसे पहले डायगोनल फिल कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए हमारे पास। अब यहाँ पे एक्स वाई का कोएफिशिएंट होना चाहिए, तो एक्स वाई का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है। 1 है तो हमें क्या करना होता है, वहाँ पे 2 से डिवाइड करना होता है जब डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1/2। एक्स वाई 1/2 है तो वाई एक्स पे 1/2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यार बच्चों एक्स जेड होना चाहिए। एक्स जेड है कहीं पे, जेड एक्स है। जेड एक्स और एक्स जेड सेम होता है। इसका कोएफिशिएंट कितना है प्यारे बच्चों, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो उसको, 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। जेड एक्स है ना हमारे पास, ये 3 1। ठीक है, अब ये पोजीशन हमारे पास बच गई। ये पोजीशन हमारे पास कौन सी आएगी, वाई एक्स वाई स्क्वेयर और वाई जेड। तो वाई जेड देखते हैं, वाई जेड कितना है, 3 है, तो 3 का 2 से डिवाइड करो, 3/2। और ये भी हमारे पास कितना जाएगा, 3/2। इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स लिखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म की। ठीक है, और ये मैट्रिक्स वाले जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, राइट द क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। राइट द क्वाड्रेटिक फॉर्म्स corresponding to the following symmetric matrices। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे 1 3 3 2, ये हमारे पास है। ठीक है, इसकी लिखने प्यारे बच्चों हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। अब हमने क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्म से सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखे थे, अब हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं सोल्व इसको। लेट जो एक्स वेक्टर होगा हमारे पास, इसकी प्यारे बच्चों आपकी चॉइस है कि आप वेरिएबल यहाँ पे एक्स वाई जेड लेते हो या वेरिएबल आप x1 x2 x3 ये लेते हो। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। तो एक्स वेक्टर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x1 x2। ठीक है, एक्स वेक्टर हमने ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखनी है हमें, इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास क्या थी, x ट्रांसपोज ax। तो x का ट्रांसपोज करो, कितना आएगा हमारे पास, x1 x2। ए मैट्रिक्स लिख दो, क्या है 1 3 3 2 है। अब x है, x वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, x1 x2। तो इनकी मल्टीप्लाई करो, तो इसको एच लिख लेते हैं, x1 x2 इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये x1 प्लस के 3x2, ये हमारे पास बनेगा 3x1 प्लस के 2x2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इन x1 की मल्टीप्लाई इसके साथ। तो क्या आएगा, ये x1 का स्क्वायर प्लस के 3x1 x2
प्लस के 3x2 x1, ठीक है, और प्लस के 2x2 का स्क्वायर। अब हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे देखो हमने कुछ दिख रहा है यहाँ पे कि x1 x2 है और x2 x1 है, ये दोनों तो सेम होते हैं, दोनों सेम होते हैं, तो इसको हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, x1 का स्क्वायर प्लस के 6x1 x2 प्लस के 2x2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी। चलिए इसका एक बार से मैच कर लेते हैं, x1 का स्क्वायर प्लस के 2x2 का स्क्वायर प्लस के 6x1 x2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलिए फिर कोई और पार्ट देख लेते हैं, एक पार्ट और, फिर एक क्वेश्चन आप ट्राई करना। कौन सा पार्ट ले यहाँ से, ये तो 2/2 का हो गया, तो चलो एक पार्ट ले लेते हैं हम, यहाँ से लेते हैं पार्ट नंबर 3 ले लेते हैं, चलो ठीक है, 3, चलो 4 लेते हैं ताकि आपको आसान हो जाए, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स मान लेते हैं हम इसको। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है 1 3 4 3 1 7/2 4 7/2 1, ये हमारे पास है। लेट एक्स वेक्टर मान लेते हैं, कितनी वेरिएबल है, 3 है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तो 3 होंगे, x1 x2 x3, आपकी चॉइस है, यहाँ पे x y z भी ले सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा उससे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म मैं चलो यहाँ के बजाय यहाँ लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्म इज x ट्रांसपोज ax। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, x का ट्रांसपोज करो, x1 x2 x3, और ए मैट्रिक्स लिख दो, क्या है 1 3 4 3 1 7/2 और 4 7/2 1, और यहाँ पे x वेक्टर x1 x2 x3। अब पीछे से मल्टीप्लाई करो, x1 x2 x3 तो एज इट इज रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज x1 प्लस के 3x2 प्लस के 4x3, और ये हमारे पास 3x1 प्लस के x2 प्लस के 7/2 x3, और ये 4x1 प्लस के 7/2 x2 प्लस के x3, ये हमारे पास बन गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, x1 की मल्टीप्लाई इसके साथ, x2 किसके साथ, x3 किसके साथ, और ऐड कर दो, तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा प्यारे बच्चों, x1 का स्क्वायर प्लस के 3x1 x2 प्लस के 4x1 x3 प्लस के 3x2 x1 प्लस के x2 का स्क्वायर प्लस के 7/2 x2 x3 प्लस के, अब 3 के साथ 4x3 x1 प्लस के 7/2 x3 x2 प्लस के x3 का स्क्वायर, ये हमारे पास बन गई। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना आपको प्यारे बच्चों, x1 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे x1 x2 है, अब कोई और टर्म चेक करो, x1 x2 मिल जाए या x2 x1 मिल जाए, उनको हम ऐड कर देंगे। तो x1 x2 हमारे पास 3 है, x1 x2 कोई और है, ये रहा हमारे पास x2 x1, 3 + 3 6 हो गए, कोई और भी है x1 x2 नहीं है, तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे 6x1 x2। आप इसको x2 x1 भी ले सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। प्लस अब देखो जो मैंने लिख दिया है मैं उसको थोड़ा सर्कल कर दूँ ताकि फिर प्रॉब्लम ना आए। अब हमारे पास क्या आएगा, x1 x3 है, तो चेक करते क्या कोई और है 1 3 या 3 1 वाला, तो 1 3 हमारे पास 3 1 वाला है, तो 4 ये है 4 ये है, तो हमारे पास कितने हो गए 8x1 x3, तो ये भी सोल्व हो गया, ये भी सोल्व हो गया, ठीक है। अब बच्चा हमारे पास ये x2 का स्क्वायर, ये तो एक ही मिलेगा, फिर हमारे पास x2 x3 है, तो x3 x2 है, 7/2 + 7/2, ये कितना बनेगा प्यारे बच्चों 7 बनेगा, x3 x2, ठीक है। ये भी होगा सोल्व, ये भी सोल्व हो गया, ये भी हो गया, बच्चा क्या प्लस के x3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.2 फिनिश होते हैं। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।